जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है महाभारत के जो कर्ण हैं उनके ऊपर। तो आपको पता है कि कर्ण सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बहुत लोगों के फेवरेट है। इनफैक्ट कि जितने भी लोग हैं जो महाभारत देखे हैं तो 80% लोगों का जो फेवरेट कैरेक्टर है वो कर्ण ही है। मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर जो है वो कर्ण ही है। कर्ण एक अकेले ऐसे योद्धा थे कि जिनको हराना लगभग नामुमकिन था महाभारत के अंदर। और इनकी जो सबसे फेमस कहानी है कि ये दानवीर थे, ये इतने बड़े दानवीर थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कर्ण को वासुसेन, अंगराज और राधे भी बोला जाता था। अंगराज आपको पता है कि अंगराज क्या है? आज का जो बिहार है उसको पहले अंगराज बोला जाता था। तो हमारे हिंदू धर्म में 4 युग थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और महाभारत जो थी वो द्वापर युग में लिखी गई थी। तो महाभारत के अंदर आपको सारे भगवान मिल जाएंगे। महाभारत में कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, कर्ण भी है, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी है, ब्रह्मा जी भी है। सब कैरेक्टर आपको मिलेगा महाभारत में। मेनली अर्जुन सूर्य पुत्र थे, बट ये सूत पुत्र बन के रह गए। तो एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो सूर्यसेन की जो राज्य थी वहाँ पे गए हुए थे। तो सूर्यसेन ने कुंती से बोला कि देखो दुर्वासा ऋषि आए हैं तो उनकी जो देख रेख तुमको अच्छे से करनी है, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कुंती खुश हो गई और मन लगा के उन्होंने सेवा भी किया। तो दुर्वासा ऋषि उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान दिया, कुंती को मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करके जिस भगवान से चाहो उस भगवान से अपना पुत्र पा सकती हो। और उस टाइम पे जो कुंती थी वो टीनेज में थी और उन्होंने ऐसे ही जज करने के लिए कि ये मंत्र जो है वो काम करता है या नहीं। और वैसे ही सूरज उगे सुबह में और कुंती ने ये वाला मंत्र पढ़ दिया। और इसी पे सूर्य ने अपने एनर्जी का यूज़ करके, अपने ऊर्जा का यूज़ करके उन्होंने एक बच्चे का वरदान दे दिया। और उसी टाइम पे जन्म होता है कर्ण का। तो यहाँ से कर्ण की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। और कर्ण के जन्म के टाइम ही उनके बॉडी के ऊपर कवच और कुंडल था, मतलब वो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे। कुंती जो थी उस वक्त उनकी शादी नहीं होती, वो अविवाहित थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो समाज के वजह से, मैं तो लज्जा के वजह से मैं मर जाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रखा और कर्ण को एक टोकरी के अंदर डाल के और नदी में बहा दिया। और उस नदी का नाम था अश्व नदी। और यहीं से ही कर्ण का स्ट्रगल का लाइफ स्टार्ट होता है। बाद में कुंती की शादी होती है पांडव से और उसी से ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का जन्म होता है। तो टेक्निकली अगर बात करें तो कर्ण जो है वो पांडव के बड़े भाई हुए। और ये बात उनको आखिरी तक नहीं पता थी कर्ण को कि कुंती उनकी माँ है और जो पांडव है वो उनके भाई है। लेकिन जब कर्ण युद्ध में गए, क्या बोलते हैं, कौरवों की तरफ से, तब जाके उनकी माँ ने उनसे बोला कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो और जो 5 पांडव है वो तुम्हारे भाई है। लेकिन फिर भी कर्ण अपने उस पथ से नहीं डगमगाए। तो वहाँ से जो टोकरी है वो बहती गई और चली गई अंग देश में। और वहाँ पे उनको अडॉप्ट किया सूतों के परिवार में। सूतों का परिवार का मतलब जो रथ बनाते थे, रथ चलाते थे, उनकी फैमिली ने। तो वहाँ पर राधा और अधिरथ नंदन ने इनको पाला। तो इसीलिए कर्ण को राधा पुत्र कहा जाता है, कुंती पुत्र नहीं कहा जाता उनको। पांडव और कौरव जब द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे उस टाइम पे कर्ण भी गए थे वहाँ पे। और द्रोणाचार्य ने उनको बिल्कुल मना कर दिया था कि तुम तो सूत पुत्र हो, हम तुमको शिक्षा नहीं दे सकते। कर्ण वैसे ही कर करके बहुत गुरुओं के पास गए, बट सबने मना कर दिया उनको। और अंत में कर्ण गए एक शिव अवतार परशुराम के पास। वही परशुराम जिन्होंने द्रोणाचार्य को शिक्षा दी थी और भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी, उनसे जाके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस टाइम के वो सबसे महान, क्या बोलते हैं, वो अवतार थे, सबसे ज़्यादा महान थे। लेकिन वो ब्राह्मण थे और वो भी सिर्फ ब्राह्मण को और क्षत्रिय को शिक्षा देते थे। और कर्ण गए उनके पास, परशुराम के पास, और उन्होंने नहीं बताया कि वो सूत पुत्र हैं। और उसके बाद कर्ण ने उनसे शिक्षा ली। एक दिन परशुराम जी को नींद आ रही थी तो कर्ण बैठे हुए थे। तो कर्ण ने कहा कि आप मेरे पैर को तकिया समझ के आप सो जाओ सिर रख के। और उसी टाइम पे एक कीड़ा आया और कर्ण को काटा। और कर्ण को जब काटा तो वो पैर नहीं हिलाया। उन्होंने पैर हिला नहीं सकते क्योंकि उनकी गुरु की जो नींद थी वो ख़राब हो जाती। तो कर्ण ने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं अपना पैर तो हिलाऊंगा नहीं। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि इतना सारा खून बह रहा है। तो उसके बाद उनको लगा कि यार इतना साहस और इतना धैर्य तो सिर्फ ब्राह्मण में और क्षत्रिय में होता है। तो उसके बाद उन्होंने सीधे पूछा कर्ण से कि तुम कौन हो कर्ण। तो फिर जाके कर्ण ने सच बता दिया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ।
परशुराम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कर्ण को कि जब तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मेरी विद्या की तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे। परशुराम ने गुस्से में तो बोल दिया था, बट उनको बाद में बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया। देखिए, परशुराम जात पात के खिलाफ नहीं थे, बट कर्ण ने ये गलती की कि उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन से कास्ट के थे। अगर वो सच बता देते तो भी वो परशुराम उनको शिक्षा देते हैं। तो एक तरफ कर्ण की भी शिक्षा पूरी हो गई थी और उधर पांडवों की भी शिक्षा और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई थी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रखा और बोला कि देख लो कि जिनको मैंने शिक्षा दी है वो कितने ज़्यादा कुशल हैं। तो उस टूर्नामेंट में सबने हिस्सा लिया, युधिष्ठिर आए, भीम आए, दुर्योधन आए, सब लोगों ने हिस्सा लिया। और अंत में आते हैं अर्जुन। और गुरु द्रोण ने वादा किया था कि मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाऊंगा। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने ये आह्वान किया कि अर्जुन से महान कोई नहीं है, तभी जाके कर्ण की एंट्री होती है। जैसे ही कर्ण टूर्नामेंट में आए तो उन्होंने सीधे अर्जुन को चैलेंज किया कि तुम मुझे हरा के दिखा दो। तभी उसी टाइम पे कृपाचार्य ने बोला कि कर्ण लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सूत पुत्र है। तो कर्ण ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है कि जब मेरा जन्म सूत पुत्र में हुआ है। और उस टूर्नामेंट पर एक और कंडीशन था कि चलो अगर तुम कास्ट से नहीं रिलेट करते हो तो कोई बात नहीं, बट तुम्हारा एक किंगडम होना चाहिए, मतलब तुम कहीं किसी राज्य के राजा जो होने चाहिए, तब तुम इसमें हिस्सा ले सकते हो। और कर्ण का ना ही कोई राज्य भी नहीं था कर्ण का। तो उसी टाइम पे दुर्योधन सामने आया और उसने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, मतलब अंग देश का राजा बना दिया। और जैसे ही अंग प्रदेश दे दिया गया कर्ण को, दे दिया इन्होंने दुर्योधन ने, तो वैसे ही जो कर्ण है वो टूर्नामेंट में एंट्री कर गए और अर्जुन की नाक में दम कर दिया कर्ण ने। इतना भयंकर द्वंद्व हुआ उस टाइम पे कि ना अर्जुन हार रहे थे ना कर्ण हार रहा था। तो उसी टाइम को युद्ध को रोक दिया गया कि कहीं ये दोनों गुस्से में आके ब्रह्मास्त्र ना छोड़ दें। कर्ण ने दुर्योधन का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट किया और कर्ण ने ये वादा किया कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा, कभी भी मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। और आपने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब दुर्योधन के 100 भाई मर गए थे तो भी दुर्योधन नहीं रोया था, बट जब कर्ण की डेथ हुई थी तब जाके दुर्योधन रोया था। ये दुर्योधन की और कर्ण की मतलब वाली दोस्ती नहीं थी कि दुर्योधन यूज़ करना चाहता था कर्ण को, ये इनकी पक्की दोस्ती थी। दुर्योधन का कैरेक्टर उतना ख़राब नहीं है जितना दिखाया गया है, क्योंकि इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा ही पक्की थी। इसमें कुछ लोग बुरे थे, कुछ लोग अच्छे थे, यहाँ तक कि पांडव जो थे वो तो नर्क में गए थे। कर्ण जो है वो शकुनी को नहीं पसंद करता था और वो दुर्योधन से बोलता भी था कि शकुनी जो है वो सही इंसान नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वयंवर की। तो कर्ण जो है वो भी स्वयंवर में गया था, किसके? तो द्रौपदी के स्वयंवर में। कुछ स्टोरीज में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब द्रौपदी ने कर्ण को देखा था तो कर्ण से प्यार भी करने लगी थी द्रौपदी। और तब तक कृष्ण की एंट्री हो चुकी थी अर्जुन के लाइफ में और कृष्ण भगवान ने बता भी दिया था अर्जुन को कि अगर कर्ण इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो बेशक ही जीत जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शर्त ये थी कि आपको मछली की आंख में निशाना लगाना है, वो भी नीचे रखे हुए पानी के अंदर देख के। और कृष्ण को पता था कि कर्ण ये कर लेगा, तो वहीं पे कृष्ण ने चाल चल दी और कर्ण के ऊपर आरोप आ गया कि तुम सूत पुत्र हो। और द्रौपदी जो है वो मन ही मन अर्जुन को चाहती भी थी और चाहती थी कि अर्जुन ही इसे जीते। और जैसे ही द्रौपदी को पता लगा कि वो सूत पुत्र है कर्ण, तो उन्होंने भरी सभा में कर्ण की बहुत बेइज्जती की और कर्ण ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और फिर जाके अर्जुन उस टूर्नामेंट को जीते और फिर द्रौपदी की शादी अर्जुन से हुई। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि जैसे ही अर्जुन लेके गए अपने घर पे द्रौपदी को, तो उनकी माँ जो है वो पूजा कर रही थी कुंती। तो उन्होंने अपने माँ से बोला कि माँ आपके लिए कुछ लेके आए हैं। तो कुंती ने बोला कि जो भी लाया है वो आपस में बांट लो। उसके बाद फिर वही हुआ कि द्रौपदी की शादी वो फिर 5 पांडवों से हो गई। उसी टाइम से उनको पांचाली भी कहा जाने लगा। तो इससे आगे की जो कहानी है वो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।